ये देखें सर, रेड बीम PHP टी। चलो इसको बंद करके देखते हो, इसको आप क्लोज ठीक करें। है सर। अस्सलाम वालेकुम दोबारा से सभी लोग। वेब इंजीनियरिंग में आज हमने दोबारा से लारावेल के बारे में बातें करनी है। सो सर पहले मुझे ये बता लारावेल, दें। जी जी। लारावेल आपने चेक करना है अभी? जी जी, चेक करना है सबका मैंने। सर मेरा चेक कर ले अभी। आप स्क्रीन ओपन करें, अपनी स्क्रीन शेयरिंग ओपन करें। ओके सर। मैं आपका लारावेल चल रहा है जुनेद? कैसा चल रहा है मेरा? जी सर, चल रहा है चल रहा है। अब देख लें। और ये नहीं चलाना। बैक करो ब्राउजर को। बैक। बैक, बस रुक जाओ। पब्लिक में जाओ। ये चलाना है। सर वो एक जो आपने किया था वो भी मैंने उसका बना लिया था सर। उसमें सर इसमें बूटस्ट्रैप कैसे ऐड होगी? मुझे पहले बेसिक तो सीख ले, बूटस्ट्रैप भी ऐड हो जाएगी। बूटस्ट्रैप सेकंड फोल्डर देखो आपका, थर्ड फोल्डर। तो इसमें मैंने डाउनलोड करके डाली है। नहीं, ये जो ऐप डॉट पीएचपी है ना पहली फाइल, जी सर। ये बूटस्ट्रैप की ही लाइब्रेरी की फाइल्स हैं। ठीक है सर। एक मिनट में चेक कर लो इसको। सीएसएस में है तो सॉरी, इसको थोड़ी सीएसएस में है। सर फोल्डर CSS मैंने अभी इंस्टॉल किया है ये वाली। करो तो सही दिखाओ। हाँ, तो ये बूटस्ट्रैप जो मिन है इसको इंक्लूड कर लेना उसमें। चलो ठीक है सर। उसको कर ले, ठीक है। नेक्स्ट उमेर, स्क्रीन शेयरिंग करो। जुनैद। जी सर, मैं चाहता हूँ सर सिस्टम से ज्वाइन करने का। सर मेरी है ये। जी जी, ओपन हो रहा है व्यू। स्क्रीन सर आ गया। अब लारावेल को चलाए, इसको लारावेल को शो करें। सर ये। सर ठीक है। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट जुनैद। सर एक मिनट सेकंड। टायर्स टायर्स ये मेरा कोई शेयर। सर ये देखिएगा जरा। हम्म, मैं रीलोड कर रहा हूँ, पहले का पेज ओपन था। ये क्या क्रोम शेयर कर रहे हैं मुझे? सर वो एंटायर पे आ नहीं रहा। अच्छा, क्लिक करो किसी पे, गिटहब पे क्लिक करो। आ, ये था सर। सर ये मैं दूसरे का कैमरा, मोबाइल का कैमरा ना ऑन कर दूँ? हो गया बस, ठीक है, बंद कर दे। चल चल गया। बाय। ओके ओके। नेक्स्ट कौन है हमारे पास? सबने दिखा दिया अपना लारावेल? जी सर, हमने दिखा दिया। मोहसिन इजाज। मोहसिन। यस सर, बस 1 मिनट दिखा रहा हूँ मैं।
सर मौसम आपका वेट कर रहा हूँ। यस सर मैं कर रहा हूँ, बस 2 मिनट सर, जैम स्टार्ट कर रहा हूँ। हमजा, मोहम्मद हमजा, मेरी आवाज आ रही है बच्चे आपको? सर हम इलियास। जी जी, आपका ही बोल रहा हूँ मैं। आपका लारावेल चल रहा है? जी सर चल रहा है मेरा लड़ाई। स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाएं। ओके सर, एक सेकंड। बाकी लोग गूगल क्लासरूम पे जाएं। गूगल क्लासरूम पे मैंने ये डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, ये मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, प्लीज सब लोग ध्यान से देख लें। न्यू अपडेटेड लारावेल डॉक्यूमेंट सबको नजर आ रहे हैं प्लीज गूगल क्लासरूम में? जी सर सर। यस सर। अच्छा, मैंने ना पहले भी कहीं पे डॉक्यूमेंट शेयर किए थे लारावेल नोट्स के नाम से। यस ये लारावेल नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये थोड़े से स्लाइटली, क्योंकि वर्जन चेंज होते हैं ओवर टाइम को पता है। इस वक्त 7 चल रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 6 के हिसाब से थे, तो कुछ स्लाइड चेंजेस आई ओवर टाइम, तो मैंने जी आपकी उनको, स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैं दोबारा से कर देता हूँ प्लीज, एक सेकंड। अब हो रही स्क्रीन शॉट? जी सर। यस सर हो रही है। राइट, सो मेरे पास यहाँ पे लारावेल के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे लारावेल नोट्स के नाम से, 0124। इसके अलावा मैंने यहाँ पे मजीद कुछ लारावेल फाइल अपलोड अप किया हुआ था, यहाँ पे मेंशन फाइल अपलोड कैसे करते हैं। सर ये डाटा एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, ये वाला डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ था। लेकिन अब मैंने उनको थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू न्यू वर्जन, ताकि हम उसके हिसाब से काम करें। सो मैं ये डॉक्यूमेंट्स को क्विकली अब रिव्यू करूंगा, ताकि हम वर्जन 7 के हिसाब से उसको देख लें। और ये लारावेल की असाइनमेंट जो है ये आपकी अपलोड हो गई है। सो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जीरो डॉक्यूमेंट क्विकली देख लेते हैं। ज़्यादा चेंजेस नहीं आई, कुछ जगह पे चेंजेस आई हैं। लारा डॉक्यूमेंट जीरो में मैंने अभी भी सिर्फ लारावेल की बात की है। लारावेल है क्या, इसका वर्किंग मॉडल क्या है, ये कैसे काम करता है। सब लोग अटेंटिवली सुन रहे हैं मुझे? स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। राइट। अब उसके बाद लारावेल का आर्किटेक्चर क्या है, वर्किंग के यूजर रिक्वेस्ट करता है किसी भी रिसोर्स की, रिसोर्स मींस पेज, यूआरएल के थ्रू वो राउटिंग फाइल में जाती है, वो कंट्रोलर के पास जाता है। कंट्रोलर मजीद देखता है कि अगर तो ये डेटाबेस वाला काम है डायनामिक, तो डीबी के पास जाएगा, मीनिंग मॉडल के पास डाटा लेके आएगा। लेकिन अगर स्टैटिक है तो वहीं से व्यू कॉल कर देगा और व्यू हो जाएगा हमें यहाँ पे। लारावेल का फायदा क्या है, इट्स एमवीसी बेस्ड, कस्टमाइजेशन काफी अवेलेबल है, डेवलपमेंट फास्ट है, इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है डेवलपमेंट के हिसाब से। एंड द टॉपिक्स वी विल कवर इन लारावेल, स्पेसिफिकली लारावेल की आउटलाइन यहाँ पे अलग से मेंशन है। दिस इज पहले भी इसी तरह से था, लेकिन यहाँ मैंने लोगोस वगैरह चेंज किए हैं लारावेल 7 के। जो डॉक्यूमेंट 1 है ना, वो इंस्टॉलेशन गाइड है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि लारावेल 7 को इंस्टॉल कैसे करना है। उसके लिए आपको चाहिए कंपोजर। कमांड लाइन पे जाए, कंपोजर से कहें कि लारावेल का एक प्रोजेक्ट डाउनलोड कर दे आपके लिए। इट विल टेक टाइम। जो मैं देख रहा था बच्चे डिस्कस कर रहे थे ऑनलाइन व्हाट्सएप के ग्रुप में कि इंस्टॉलेशन में मसला आ रहा था किसी को। एनीवेज, यू रन दिस पेज लोकल होस्ट व्हाटएवर द प्रोजेक्ट एंड पब्लिक स्लैश फोल्डर, और आपके सामने ये लारावेल का होम पेज नजर आ सर जाएगा। इसको मैंने रन किया था इस, तो सर वो ब्लॉग की जगह लारावेल लिखा आ जाता था सर। मैंने 2 बार अनइंस्टॉल करके सर किया, मैंने नहीं जैम नहीं, तक अच्छा, अनइंस्टॉल कर दिया। ये जो ब्लॉग है ना, ये इसलिए कि यहाँ मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे कुछ और तो लिखेंगे सर तो वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो वो बेसिकली ब्लॉग की जगह पे जब वो क्रोम पे ओपन होता है ना, ब्लॉग की जगह पे लारावेल लिखा होता है। जब वो ये इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो मैंने सर मैं तो तकरीबन 2 घंटे इसकी वजह से सर बहुत जलील हुआ हूँ। फिर बाद में मैंने ऊपर देखा लिंक में लारावेल लिखा आ जाता था, फिर मैंने ब्लॉग लिख के ओपन किया तो वो इजीली हो गया। अच्छा, ये मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से था असली में।
अच्छा, आगे अब लारावेल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आर्टिजन क्या है? जो कमांड लाइन है, जो हम लिखते हैं, ये कंपोजर वगैरह, ये कमांड लाइन के थ्रू आर्टिजन हमें प्रोवाइड करता है इंटरफेस सीएमडी के अंदर। ब्लेड क्या है? टेम्पलेट है जो हम बनाते हैं व्यूज। एलोक्वेंट ओआरएम क्या है? डेटाबेस के ऑपरेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसमें ये मॉडल की बात भी कर रहा है। प्राइमरी कीज क्या होनी चाहिए? हमेशा आईडीज होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता लारावेल के अंदर। प्राइमरी की बात कर रहा है, फॉरेन की चेंज हो सकती है। लारावेल ऑटोमेटिकली टाइम स्टैम्प टेबल के अंदर ऐड करता है। और माइग्रेशंस क्या है? ये आपके टेबल का स्कीमा है जो हम लारावेल के अंदर लिखते हैं। पहले हम नहीं लिखते थे स्कीमा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, डायरेक्टली टेबल्स बनाते थे, लेकिन अब हम माइग्रेशंस के थ्रू टेबल्स का स्कीमा जो है, डेटाबेस का स्कीमा, वो भी एमबीसी के अंदर ही लिखेंगे, कैसे भी देखते हैं। देन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ये मैंने देख, आपको पता है कि कंट्रोलर्स कहाँ होते हैं? ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर्स के अंदर। व्यू फाइल कहाँ पे है? रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर फोल्डर बना हुआ है, और उसकी एक्सटेंशन क्या है? .blade.php। राउट्स फाइल कहाँ है? web.php। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल .env। और मॉडल्स आपके ऐप के अंदर user.php के नाम से जो फाइल है, वो आपकी बेसिकली मॉडल फाइल है। देन वो कहता है राउट को अंडरस्टैंड करें, बहुत इंपॉर्टेंट। ये डिफॉल्ट राउट आपके अंदर लिखा हुआ है आपके लारावेल के अंदर, जो आपने रन किया था। इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, गेट या पोस्ट, स्लैश इज अ यूआरएल। फंक्शन क्या करता है? यूजर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, और आप एक व्यू को रिटर्न कर रहे हैं। फिर बताता है कि अगर आपने अपना व्यू रिटर्न करना है तो ठीक है, अपना यूआरएल बनाएं और अपने पेज को रन कर लें, माई वेलकम को। अच्छा, वो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप व्यू को कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली विदाउट एनी कंट्रोलर, लेकिन अब कंट्रोलर के थ्रू भी करना है तो आप क्या करेंगे? अदर राउट यूआरएल कॉल करेंगे एक कंट्रोलर के थ्रू। कंट्रोलर क्या है? आपकी क्लास है, और उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ इंडेक्स बना हुआ है। कंट्रोलर बनाने के लिए कौन सी कमांड है? php artisan make controller and whatever the controller। इन बातों को एक्सप्लेन करने के बाद वो ये बताता है कि आप अपने व्यू के साथ डाटा की बाइंडिंग भी कर सकते हैं, कैसे भी एग्जांपल करके दिखा देता है वो। और ये कुछ कमांड्स। सो ये लारावेल की बेसिक गाइडलाइंस हैं समहाउ। लारावेल 2 के अंदर सबको नजर आ रही? सब अटेंटिव बैठे हैं? प्लीज बोल के बताएं। यस सर। राइट, Yes, ओके, 8 लोग हो गए हैं तकरीबन। फाइन। सर ये प्रेजेंट करना है कि नहीं? अभी रुके, अभी मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ, फिर मैं आपको देखता हूँ। अच्छा, ये वो कह रहा है कि लारावेल के अंदर पेजेस क्रिएट करना ऐसा ही है जैसे आप स्टैंडर्ड HTML CSS में काम करते थे समहाउ। सो ये एक सैंपल बना हुआ है आउटपुट। सर ये जो सैंपल है ये लारावेल में ही है, क्योंकि इसका वो नीचे इसका कोड है ना, वो वो आज जैसे आप बता रहे हैं ये HTML में असाइनमेंट सर इसी से मिलती जुलती होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट करें। तो ये कहता है अगर किसी को समझ नहीं आ रही है कोड कॉपी करें, एक सेकंड, अपने व्यू में जाएं, एक नया व्यू बना लें। व्यू कैसे बनाना है? ऐसे ही रिसोर्सेज व्यूज के अंदर जाएं, न्यू फाइल बनाएं, न्यू फाइल बन गई। जो मैंने कोड दिया डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है? मैंने जो कोड लिखा हुआ ना यहाँ पे आपके लिए, सब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया सर, इसको व्यू के फोल्डर में पेस्ट करना, व्यू के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर लें, उसको सेव कर लें। ओके सर। अब करना, सॉरी एक सेकंड सर, PHP वाली एक्सटेंशन है। अच्छा, इसको ले लें कि Laravel 2 page 2 something like, या Laravel 2.blade.php something like, कुछ ऐसा कर लें। ओके सर, अपने पेज का नाम रखा है Laravel 2, maybe not a good name but we can say doc2 something like। मैंने ये नाम रख लिया, मैंने नाम क्या रखा है इसका? doc2 रखा है, सिंपल याद रखिएगा। जी सर, doc2.blade.php। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर मैंने इस पेज की आउटपुट देखनी है तो क्या करूं, मुझे बताएं प्लीज। तो इसकी राउट फाइल बनानी है। इसको अगर मैं लोकल होस्ट में जाके टाइप करूं, लोकल होस्ट /laravel 7/public/doc2.blade.php, तो मेरी इस बात में क्या गलती है? सर वो इसका राउट फाइल बनेगी, फिर ये यहाँ से ओपन होगी, ट्रैक नेम से ओपन बिल्कुल। अब वो मुझे दे रहा है नोट फाउंड, क्यों?
लारावेल के अंदर एमवीसी के अंदर आप पेज को डायरेक्टली कॉल ही नहीं कर सकते, वो हमेशा राउट से कॉल होता है। सो गो टू योर web.php, एक नया राउट बनाएं, वी से ओके राउट गेट, एक यूआरएल बनाओ, लेट्स से माई पेज 2, और इसको व्यू करने के लिए एक फंक्शन चलेगा और एक फंक्शन जो है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और सिंपली जो है वो मुझे रिटर्न कर देगा रिटर्न व्यू। और रिटर्न में मैंने पेज का नाम क्या रखा है, टॉप टू। अच्छा, डॉक टू में ना एक नीचे लाइन लिखी हुई है नेम के नाम से, ये अभी चलाएंगे तो एरर देगी, इसको हटा दें अभी फिलहाल, इसको हम देख लेते हैं अभी। सो अब अगर मैंने ये पेज देखना है तो मैं यूआरएल चलाऊंगा माई पेज 2 का। So go to again the page, call the URL, और आपका देखें पेज नजर आना शुरू हो गया। इसको पहले डिस्कस कर लें। इसमें एक इमेज लगा हुआ है, इसमें CSS भी लगी हुई है, इसमें जावास्क्रिप्ट भी लगी है। आपने पहले ये चीजें पढ़ी हुई हैं somehow। ये देखें ऊपर स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ है, मैंने सिंपल वैलिडेशन की हुई है, मीनिंग अगर मैं कुछ टाइप करूं तो मुझे बता देगा कि डाटा अवेलेबल है, ओके। और अगर मैं डाटा टाइप किए बगैर बटन दबाऊं तो बता रहा है कि इनकम्प्लीट फॉर्म। दूसरी चीज, ये इमेज कहाँ पड़ा हुआ है सर ये उसके अंदर स्टोर के अंदर। मोहसिन इजाज, सर ये स्टोर के अंदर पड़े हुए हैं मुझे। स्टोर के अंदर, स्टोर डॉट रार। ओके, वेयर इज द स्टोर पेज, मुझे स्टोर की फाइल बताएं, पाथ बताएं। सर वो उसकी जहाँ पे आपने असाइनमेंट्स के नोट्स डाले थे वहीं पे एंड पे एक फोल्डर बना हुआ है। स्टोरेज, स्टोरेज इसके अंदर है, बोल के बताना प्लीज आपने। ये सारे फोल्डर्स एक्चुअली कहाँ बने हुए हैं, पब्लिक के फोल्डर के अंदर, ये चीज याद रखिएगा। ये सारे इमेजेस पब्लिक के फोल्डर के अंदर रखते हैं। सर इसके अंदर है पब्लिक के अंदर एक सब फोल्डर है अपलोड्स के नाम से, उसके अंदर मैंने रखा हुआ है। तो ठीक सारे है, इमेजेस कहाँ पे आने चाहिए, कौन से फोल्डर में? अपलोड के अंदर। वो मुझे लगा सर आप पूछ रहे हैं कि पिक्चर वो दूसरी, वैसे मैंने जो नहीं, शेयर की है वो ठीक तो हो गई। ये जो इमेजेस जितने भी आपके डॉक्यूमेंट के हैं वो कहाँ से फैच होते हैं बाय डिफॉल्ट? सर पब्लिक से पब्लिक से। अपलोड। वो मैंने सब फोल्डर अंदर बना दिया है, तो मैंने पाथ लिखा हुआ है कि आप सब फोल्डर पब्लिक में जाएं और उसके अंदर से इमेज उठा लें। इसलिए मैंने यहाँ पे इस कंपोनेंट को हाईलाइट भी किया हुआ है कि आप अपलोड्स के फोल्डर के अंदर जाके इमेज वहां पे रख लें। अच्छा, ये काम नीचे ये नेम लिखा हुआ है, इसमें क्या कहानी है? वो यहाँ मेंशन करता है, वो कहता है आप अपने डाटा की बाइंडिंग भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ एक काम करो, व्यू जब जाओ ना आगे, अपने साथ एक डाटा भी लेके जाओ। उसके लिए फंक्शन अवेलेबल है, कौन सा? विद का फंक्शन। विद, पहले लिखे वेरिएबल नेम, लाइक वेरिएबल नेम क्या है, नेम। नेम में क्या लेके जाना है, लेट्स से मोहसिन। तो मैं कहूंगा जब इस पेज पे जाना तो अपने साथ ये डाटा भी लेके जाना। डाटा किसी वेरिएबल में जाता है और वेरिएबल की कोई वैल्यू होती है। अब मैंने उसे कहा doc2, तो मैं काम करो लारावेल के ब्लेड टेम्पलेट के थ्रू $साइन नेम पीछे से आ रहा है, उसको भी डिस्प्ले कर दो। इसका मतलब है जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा, मोहसिन नजर आ रहा है, मोहसिन का नेम नजर आ रहा है। मोहसिन का नेम, क्योंकि मैंने यूआरएल बनाते वक्त व्यू को कॉल करते वक्त साथ डाटा की बाइंडिंग कर दी थी। ठीक हो गया सर। सो आइडिया ये है इस डॉक्यूमेंट का कि आप अपने स्टैंडर्ड पेजेस जो बने हुए हैं उनको आप एचटीएमएल पेजेस को भी लारावेल के थ्रू व्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको हर पेज की कोड को .blade.php में सेव करना है। और इम्पोर्टेंट चीज उसका क्या बनाना है, फिर आपने आउट यहाँ फाइल बना दी है सर। राउट के अंदर एक राउट ऐड करना है। ये राउट फाइल है सर, ये राउट फाइल किस फोल्डर में बनी है? अच्छा देखें यहाँ पे ना, मैं आप लोग एक काम करें, अपने सबलाइन में जाएं और कंट्रोल लिखें, कंट्रोल पी। लाइन में जाए सर। सबलाइन में कोडिंग कर रहा हूँ ना। चलेगा सर। ये सर्च बार ओपन हो गई है, कंट्रोल वी करना सर। पी 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 पाकिस्तान। हो गया सर। यस सर होगी। इसमें लिखें web.php।
एंटर दबा दें। हाँ जी, चल गई है, चल गई है बच्चों। यस सर चल रही है। ये देखें, मैंने कंट्रोल पी दबाया और मैंने लिखा web.php। ये मैंने नीचे क्या लिखा, पढ़ के बताएं ना प्लीज, मुझे बोल के बताएं क्या लिखा, ये कहाँ पड़ी है। डाउट्स में सर web.php। मैं क्लिक करता हूँ, ओपन होगी मेरे पास फाइल। आपको खुद जाके नेविगेट करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल पी से खुद ही आ जाएगी वो। ओके सर। सबलाइन आपको ये ऑप्शन देता है कि आपको इतना नेविगेट करने की जरूरत नहीं है, खुद ही लेगा। एनीवेज, वी मूव टू द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट व्हिच इज योर असाइनमेंट एक्चुअली, डॉक्यूमेंट 3 समहाउ। ये असाइनमेंट सब लोगों ने जमा करवानी है, आपका टाइम थोड़ा कम है, बट यू हैव टू डू इट। ये वो पेज है जो आपने बनाना है, ठीक है, और ये है आपका एक स्टोर पेज। इसको बनाने के लिए जो इमेजेस चाहिए वो गूगल क्लास में पहले से अपलोड हैं। store.rar में ये देखें, न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर लास्ट पे store.rar के नाम से कंप्रेस फाइल अवेलेबल है। इसमें कुछ छोटा सा हेल्पिंग कोड भी बाय चांस आ गया, वो आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। इस काम को करने के लिए ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, सिर्फ 2 दिन ही है मैक्सिमम। आपने ये काम मुझे करके 2 दिन में ही जमा करवाना है, बिकॉज सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पे है। बहरहाल ये असाइनमेंट है और आपने जमा करवानी है, और ये लिख दिया है असाइनमेंट के लिए 3 लेवल डॉक्यूमेंट जो है वो पहले से अपलोड है, सो देयर मस्ट बी नो इश्यू। डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अपलोड हुआ है, 3 लेवल असाइनमेंट, और उसके लिए हेल्पिंग जो आपके पास इमेजेस चाहिए वो store.rar में अवेलेबल हैं। सब लोगों को समझ लग गई है? यस सर। राइट, क्विकली मूव करते हैं अगले चीज पे, एंड विच इज योर समहाउ दी नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं लारावेल के अंदर। अच्छा, जब HTML में हम नेविगेशन बार बनाते हैं ना, तो आप उसके लिए जो कंपोनेंट यूज करते हैं ना, वो एंकर टैग यूज करते हैं, याद है आपको? प्लीज बोल के बताइएगा। href याद है आपको? प्लीज बोल के बताएं। यस सर। यस तो सर। यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपने टारगेट पेज डॉट HTML या PHP का नेम लिखते थे, ठीक है। लारावेल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप एक व्यू पे बैठे हुए दूसरे व्यू को कॉल नहीं कर सकते। मीनिंग मैं अभी कौन से पेज पे खड़ा हूँ, abc.html या PHP, मैं एक व्यू पे खड़े हुए दूसरे व्यू को कॉल नहीं कर सकता, एक व्यू दूसरे राउट को ही कॉल करेगा। तो इसका मतलब है अगर मैं एक व्यू पे खड़ा हूँ तो मुझे जो कॉल करना है वो क्या कॉल करना है, एक राउट url2। मैं कह रहा हूँ कि अगर यूजर पेज 2 की रिक्वेस्ट करेगा तो आपने एक URL को कॉल करना है। कौन से URL को? view-page2। अब ये view-page2 क्या है? ये एक URL है, ये कहाँ बनेगा? मेरी राउट फाइल के अंदर। सो नेविगेशन बार के अंदर आपने यही चीज इंप्लीमेंट करनी है अपनी असाइनमेंट के अंदर भी। जो आपकी असाइनमेंट है उसमें नेविगेशन बार इंप्लीमेंट होगी। अगर आप मेरा कोड देखें जो मैंने अभी शेयर किया है, इसके अंदर थोड़ी सी नेविगेशन बार बनी हुई है। ये कौन सा नेविगेशन बार है? फूड एंड ड्रिंक्स का, ये होम का, अप्लायंसेस, टेक्नोलॉजी, सेल। तो URL पे जाने के लिए मैंने कौन सा URL बनाया है, प्लीज बोल के बताएं। दूसरे के लिए गार्डन पेज, अप्लायंसेस पेज, ये सारे URLs हैं आपके पास जो आपको बताने पड़ेंगे somehow। अभी आपके असाइनमेंट मल्टी पेज तो नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने इस लारावेल नेविगेशन बार को इंप्लीमेंट करने के लिए वो बता रहा है कि आपने कैसे बनाना है। अब सब फोल्डर बना ले नैव बार के नाम से, और उसके अंदर आप अपने नेविगेशंस बनाएं। उसके लिए आप URLs बनाएं, अपनी CSS नेविगेशन बार को CSS स्टाइल्स अप्लाई कर दें, लाइन स्टाइल वगैरह के, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने URLs को url2 के थ्रू हैंडल करें, एंड देन अपने पेजेस बनाएं, सब पेजेस, और उनको जो है वो कॉल करें। सो दिस इज द थिंग जो आप लोगों ने अपने असाइनमेंट में भी इंक्लूड करनी है, एंड इन दिस वे यू विल क्रिएट योर मोर पेजेस समहाउ। कोई क्वेश्चन जहां तक है तो पूछें। लारावेल के अंदर फाइल अपलोड कैसे करते हैं? इट इज इजी। पहली बात है, जो फाइल अपलोड होगी वो किस फोल्डर के अंदर जाएगी? अपलोड्स।
पब्लिक के फोल्डर के अंदर मेनली कहा गया है, उसके अंदर मैंने अपलोड बनाया हुआ है। ठीक है, तो मुझे लेट्स से कोई इमेज या वीडियो अपलोड करनी है, तो उस काम को करने के लिए मैंने एक बनाया हुआ है कंपोनेंट। अच्छा, एक काम करते हैं, दोबारा से बना लेते हैं। तो व्हाट आई डू इज आई क्रिएट अ पेज। फाइल अपलोड करने के लिए मुझे एक यहाँ पे बनाना है फॉर्म। फॉर्म तो बनेगा ना, ये बात ठीक है? जी सर। ओके, फॉर्म का क्या होता है? एक्शन, और दूसरी होती है मेथड। और फाइल अपलोड के लिए मेथड क्या होना चाहिए? पोस्ट। और ईएनसी टाइप क्या है? मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। और एक्शन आपने जाना कहाँ पे? यहाँ से अगेन URL2 के थ्रू हैंडल करना है, वो देखते हैं अभी कैसे करना है। राइट, पेज में क्या होना चाहिए? मैंने कहा कि इनपुट टाइप फाइल, एक फाइल अपलोड करनी है, उसका नेम रख दो आप। एक काम करो, यूजर डैश फाइल, और एक सबमिट बटन लगा दो, इनपुट टाइप सबमिट। वेरी सिंपल पेज, नथिंग वेरी फैंसी। अच्छा, इस पेज को तो पहले सेव करें। इस पेज को सेव करने के लिए मैंने उसे कहा कि काम करो, व्यूज में जाओ और फाइल अपलोड सिंगल डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, इसको जो है ना वो आप बस ना के सेव कर दो। अच्छा, इसको कॉल करना है, इसको देखना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? राउट्स फाइल के अंदर, वेब डॉट PHP के अंदर। तो मैंने कहा इसका राउट बनाओ। सो बनाए राउट गेट। मैं काम करो, जब फाइल अपलोड सिंगल URL की रिक्वेस्ट आएगी, तुमने एक फंक्शन के थ्रू उसको प्रोसेस करना है, और आपने सिंपली एक रिटर्न कर देना है व्यू, व्हिच इज अगेन द सेम नेम सिंगल। लेट्स रन दिस पेज। इसमें है क्या हमारे पास? will be a very simple file upload section, जहाँ पे एक ही बटन है। PHP को सर वो रिमूव करना पड़ेगा। थैंक यू। फाइल अपलोड करने के लिए मेरे पास फाइल चूज का बटन है। आई चूज अ फाइल, एनी फाइल, ये कोई वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है। एंड व्हेन आई से सबमिट, ये अपलोड होनी चाहिए सर्वर के ऊपर। सर्वर मेरा क्या है? लारावेल। लारावेल के अंदर कहाँ पे? मेरे पब्लिक के फोल्डर के अंदर। इसके अलावा जो रिक्वेस्ट आएगी उसको प्रोसेस करना है। तो अब मैंने कोड में कहा कि जब रिक्वेस्ट आएगी, ये रिक्वेस्ट किस URL के पास जाएगी? लेट्स से फाइल अपलोड सर्वर एग्जांपल ले लें। ये मेरा URL है, बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्लाउड पोस्ट, यहाँ पे याद रखें पोस्ट चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि फॉर्म किस तरह से सबमिट हो रहा है, बोल के बताएंगे। पोस्ट से। तो यहाँ पे राउट क्या बनेगा? पोस्ट वाला। मैं कह रहा हूँ कि जब फाइल अपलोड सर्वर की रिक्वेस्ट आएगी, तो तुमने एक काम करना है, एक कंट्रोलर बना हुआ है, वीडियो कंट्रोलर, और उसके अंदर एक फंक्शन है अपलोड। एग्जांपल ले लें, मैंने पहले से बनाया हुआ है वीडियो अपलोडर के नाम से, आप उसको कॉल कर सकते हैं। सो लेट्स कॉल दिस कंट्रोलर। मैंने कोड पहले से लिखा हुआ है, लेकिन चले हम अपना काम करते हैं, दोबारा बनाते हैं। तो वी हैव दिस पब्लिक फंक्शन। अब फंक्शन नेम मेरा यहाँ पे क्या था, प्लीज बोल के बताएं। फंक्शन नेम क्या है? सर अपलोड। अपलोड्स के अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल अवेलेबल है, कौन सा? रिक्वेस्ट का। और मैंने एक इंस्टेंस बना लिया रिक्वेस्ट के नाम से ही। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट, मैंने कहा कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, उसमें से फाइल निकालो और सर्वर पे मूव कर दो। तो उसके लिए जो कोड अवेलेबल है मैं कॉपी कर लेता हूँ। वी हैव जस्ट 3 लाइंस, दैट्स इट। मैंने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट के अंदर फाइल वेरिएबल, तुम एक काम करो, यूजर फाइल निकालो बाहर। अगर तो फाइल एग्जिस्ट करती है ना, तो उसका फाइल नेम बाहर निकाल लो, गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, और उसको मूव कर दो किस फोल्डर के अंदर?
बोल के बताएं प्लीज। अपलोड। अपलोड करना। अच्छा, अपलोड्स में कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं, ये वीडियो पड़ी हुई है, ये इमेज है और ये इमेज है, हम कोई डिफरेंट फाइल लेके चला के देखते हैं। लेट्स ट्राई दिस। सो आई थिंक कोड इज रेडी, जस्ट 3 लाइन। ये कोड आपने देख लें, इसमें सिंपली बेसिक कंपोनेंट्स है फाइल गेट करने की और उसको अपलोड करने के लिए मूव का फंक्शन अवेलेबल है, वेरी इजी। चूज अ फाइल, से सबमिट, डिड इट वर्क, चेक कर लेते हैं। Uploads. ओके, लेट्स ट्राई अगेन। लगता है कुछ हुआ नहीं इफेक्ट इसका। लेट्स ट्राई अगेन, और मे बी वी कैन चेंज द नेम, मे बी एनी वीडियो ले लेते हैं। निकी आओ, लुक्स लाइक इसमें कोई इसको इश्यू है। फाइल नेम क्या है? यूजर फाइल, and then we say user file, it's the same thing. Let's try changing the function name. Upload underscore file. Just need to make sure कि ये exist नहीं करता, पहले नहीं करता, ठीक है। So मैंने कहा कि आपने किसके थ्रू प्रोसेस करवाना है इसको? अपलोड फाइल फंक्शन के थ्रू। अपलोड फाइल, इसको चेंज कर देते हैं नाम ताकि कोई मसला ना हो। I just need to make sure कि ये पब्लिक फंक्शन राइट, लुक्स लाइक ओके। इसको दोबारा से चला के देख लेते हैं। रिफ्रेश, चूज अ फाइल, सबमिट, मसला आ रहा है, क्या आ रहा है? RETURN, return hello. Okay, let's try this one. Go back, refresh, choose a file, submit. Looks like कोई issue हो गया। multi-part slash form dash data. I just need to make sure कि ये यहाँ पे आ भी रहा है कि नहीं URL के अंदर। फाइल अपलोड, प्लीज कोई हेल्प करे, देखें कहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं। तो देखो कोड में की गलती है लिखने में कहीं। अच्छा, मैं ओह थैंक यू वेरी मच। मैंने टोकन मिस कर दिया, CSRF टोकन। थैंक यू सो मच। तो CSRF टोकन जो है वो मिसिंग था, वो मस्ट है, वो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट के अंदर भी, फाइल अपलोड में यहाँ मेंशन किया हुआ कि CSRF टोकन जो है वो मस्ट होना चाहिए। राइट, सो वी ट्राई अगेन। गो बैक, चूज अ फाइल, अपलोड, सबमिट एंड हेलो। अच्छा, वो हेलो आ गया क्योंकि मैंने हेलो चेंज कर दिया था उसको। हेलो खत्म करके अपने कोड को वापस ले आते हैं एंड होपफुली शुड वर्क नाउ। गो बैक, रिफ्रेश, चूज अ फाइल, एनी फाइल एंड सबमिट एंड देन यू सी यू गेट नो एरर। इट मींस के अपलोड्स के अंदर एक वीडियो आ चुकी हुई है। तो इसका मतलब फाइल अपलोड वाला काम भी जो है वो ठीक चल रहा है। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि ये आपके लिए ये कोड अवेलेबल है यहाँ पे जो मैंने आपको करके दिखाया है। यू जस्ट नीड टू वेरीफाई ऑन योर सिस्टम कि ये काम चल रहा है। चलें क्विकली आगे चलते हैं, इस चीज को आपने खुद देख लेना है। वीडियो सेव करना, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, मैंने अभी जो वीडियो बनाई है ना, वीडियो सेव की, अपलोड की है, मैंने सिर्फ वीडियो सेव की है। लेकिन जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नेम भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, कैटेगरी भी हो सकती है। तो वो कैसे आपने डीबी के अंदर सेव करना है, वो काम भी यहाँ पे हो रहा है। उस काम को करने के लिए हम वही ले लें जो आपने बनाया हुआ है, इसमें कुछ चीजें ऐड कर लें, नेम की, डिस्क्रिप्शन की, कैटेगरी की,
और उनको भी आप प्रोसेस करवा सकते हैं। सो मैं आपको चलता हुआ दिखाता हूँ एक चीज जो मेरे पास अवेलेबल है पहले से ही। व्हाट आई डू हैव इज, मेरे पास एक व्यू अवेलेबल है यहाँ पे, फाइल अपलोड क्लाइंट फुल पेज। कैन यू सी दिस पेज? एनीवन प्लीज बोल के बताएं। यस सर। अच्छा, इसमें मैं एक फाइल चूज कर सकता हूँ, अगेन एनी वीडियो फाइल रैंडमली, एग्जांपल दे रहा हूँ। देन यू कैन चूज अ नेम, देन यू कैन चूज अ डिस्क्रिप्शन, एंड देन यू चूज कैटेगरी। और जब मैं अपलोड का बटन दबाऊंगा तो इस वीडियो फाइल सर्वर पे अपलोड भी होगी और ये डाटा है ये डीबी में भी जाना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट 6 में हम डीबी वाली बात कर रहे हैं। कहाँ पे बात कर रहे हैं? ये आपके पास बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है। ये लाइन क्या लिखी हुई है? कोई पढ़ के बताएगा क्या लिखा है यहाँ पे? use.db नहीं, यूज डीबी, डॉट नहीं है, यूज डीबी, मतलब डीबी वाला काम करने लगे हैं। अच्छा, अभी हमने वीडियो अपलोड वाला काम कर लिया 2 लाइनों में। ये वीडियो अपलोड का सेक्शन है। ये वो कह रहा है जो आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी फॉर्म के अंदर फिल की थी उसको रिक्वेस्ट वेरिएबल से बाहर निकाले, रिक्वेस्ट इनपुट से, और अपने पास ले आए। और नेक्स्ट आपने डीबी टेबल से कहना है कोई मूवी टेबल होगा आपके पास, उसमें डाटा कौन सा क्या कर दे, इंसर्ट कर दे। सो अगर मैं अपने कोड को चलाऊं, तो ये जो शॉर्ट डॉट 3 वीडियो है ये मेरे अपलोड के फोल्डर के अंदर भी आ जाएगी और इसकी एक एंट्री डीबी में भी जाएगी। सो इफ आई डू दिस थिंग, ये क्या हुआ कुछ पता चला? मेरे पास लारावेल के अंदर एक डेटाबेस बनी हुई है, यूएसए लारावेल, इसमें मैंने मूवी का टेबल बनाया हुआ है और मूवी के टेबल में आप देखें ये शॉर्ट 3 आ गई है, अ थर्ड वन। दोबारा से एंट्री करें कोड डॉक्यूमेंट की, ट्राई कर लेते हैं। वी हैव दिस 5 सेकंड वीडियो एंड वी हैव दिस टेस्ट, वी हैव दिस टेस्ट एंड वी हैव दिस सैंपल डाटा। लेट्स मेक इट एजुकेशन। मेरी ये एंट्री यहाँ पे अवेलेबल नहीं है 5 सेकंड के नाम से, आप देख लें somehow, but if I do upload, come back again, refresh, so ये मेरी टेस्ट वीडियो 5 सेकंड वाली अपलोड भी हो गई है एजुकेशन कैटेगरी के साथ। अब ये काम करने के लिए मैंने किया क्या है, जो आपने खुद टाइप करना है। अब ये कोड इमेज फॉर्म में अवेलेबल है, उसी कोड को मैंने एक्सटेंड किया है और मैंने यहाँ पे कहा है उसको, अगर वी हैव दिस कंट्रोलर फाइल, वीडियो कंट्रोलर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने उससे कहा है सिंपली यहाँ पे एक काम करो कि जहाँ फाइल अपलोड की है वहां पे आप मुझे उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी बाहर निकाल के दिखाएं। जुनैद बच्चे, आवाज आ रही है? ये क्या लिखा है बोल के बताओ जरा। save equal to db table movie insert डीबी का ऑपरेशन करना है कौन से टेबल के अंदर? मूवी के अंदर। कौन सा फंक्शन करना है? इंसर्ट का। इंसर्ट को एसोसिएटिव अरे चाहिए, अरे शुरू कर दी। डेटाबेस का कॉलम कौन सा है? टाइटल। डाटा कहाँ, वैल्यू कहाँ से आएगी? इस टाइटल से, कॉमा। डेटाबेस के अंदर एक एट्रीब्यूट है पाथ, वैल्यू कहाँ से आएगी? नेम से, ये मैंने रखा हुआ है। डेटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट है डिस्क्रिप्शन वाला, वैल्यू कहाँ से आएगी? डिस्क्रिप्शन से। तो इस तरीके से आप डेटाबेस की इंसर्शन भी कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने लाइव क्या करना है, सब लोग प्लीज सुने। डेटाबेस के अंदर जाएं सभी लोग, एक टेबल बनाएं इस नाम से, ये क्या बना हुआ है? एक टेबल किसके नाम से? इसमें क्या बना हुआ है? नेम। तो आप एक काम करें, अपने डेटाबेस के अंदर जाएं और एक टेबल बनाएं और उस टेबल के अंदर एक ही फील्ड होगी नेम के नाम से, फर्ज करें। अच्छा, लारावेल को बताना कहाँ पे डेटाबेस कौन सी है? तो लारावेल के अंदर ये कौन सी फाइल है? ENV के अंदर मैंने बता दिया कि डेटाबेस मेरी कौन सी है, यूएसए लारावेल। राइट। इतना काम कर लिया, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अभी आपने मुझे क्या करके दिखाना है?
आपने मुझे इस मेथड से अपना नाम डीबी के अंदर सेव करके दिखाना है। सो जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंगल फाइल सिलेक्ट की थी, आप यहाँ पे मुझसे मेरा नेम पूछे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, मैं नाम एंटर करूंगा, सबमिट का बटन दबाऊंगा, जो नाम मैंने टाइप किया हुआ है वो मेरा डीबी के अंदर चला जाएगा। बनाएं इसको सभी लोग प्लीज अभी लाइव। सभी लोग प्लीज इसको कंप्लीट करें। अच्छा, माइक किसका होना है? ये कोड आपके डॉक्यूमेंट में भी अवेलेबल है, यहाँ पे आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? होप सो। जी सर आ रही। ये डीबी का कोड यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये यूज डीबी कन्वेंशनल मेथड है, ये ओआरएम मेथड नहीं है। हमने आगे ओआरएम मेथड पढ़ना है, लेकिन यहीं पे ही डीबी के ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। सो ये कोड मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि आप कैसे ये काम कर सकते हैं। आई नीड टू चेक योर स्क्रीन, क्या आपने कर ली है? मैं आपकी कॉल करूंगा स्क्रीनशॉट।
हाँ जी बच्चों, अपडेट दो मुझे प्लीज, क्या कर लिया? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। 5 लोग प्रेजेंट है सिर्फ अभी, 6 में भी। सर जी जी। सर कर रहा हूँ बस। उमर कितना हुआ है? उमर इकबाल सर थोड़ा रहता है हो रहा है। बच्चे इतना टाइम तो लगना चाहिए। ये देखें मेरी स्क्रीन, आप, मैं आपको करके दिखाता हूँ 1 मिनट में। ये देखें, सो वी हैव दिस HTML सेक्शन, प्लीज देख लें। आपको स्क्रीन तो नजर आ रही है ना? सर आ रही I'm asking a name, and then we have input type text, and then I want to ask username, and then let's say close this one, और मैंने कहा कि input type submit बना ले। पहले तो बेसिक पेज तो बनाए, पेज बन गया, फॉर्म को सबमिट करें यूजिंग मेथड इज गेट। यहाँ फाइल अपलोड नहीं करनी है आपने, और एक्शन जो है आप यूआरएल बनाएंगे। यूआरएल कौन सा बनाएंगे? ये डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूआरएल, यूआरएल कैप्स में लिखना है आपने, याद रखिएगा, गलती नहीं करनी है। टू कहाँ पे होगा? अच्छा बनाते हैं, चलें ये पेज इसको सेव तो करें। इसका नाम मैंने रख दिया, तो देख लें ध्यान से, गलती नहीं करनी है आपने। ऐप के अंदर, लारावेल के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर मैंने कहा कि इसकी फाइल है, ये फाइल। अच्छा अच्छा, इसका नाम क्या रखा है मैंने, प्लीज बोल के बताएं। माय नेम डेट और माई डैश नेम डॉट बी। सो मैंने कहा अगर ये आपने पेज देखना है ना, तो एक राउट बनाएं, राउट कॉलन गेट। इसका मैंने राउट बना दिया माई डैश नेम, कॉमा फंक्शन, फंक्शन चले और रिटर्न कर दे एक व्यू, और इस व्यू में आपने जो है वो इसको कॉल कर लेना है, माई नेम, माई डैश नेम एंड विच इज माई नेम। सो इट मींस कि अगर मैं इस सिंपल पेज को रन करूं, तो मैं यूजर से नाम पूछ रहा हूँ, आई टाइप इन समथिंग, और मैंने इसको सबमिट करना है। सबमिट करूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल कहीं नहीं जा रहा हूँ, करना पड़ेगा। तो इसको प्रोसेस करवाएं, प्रोसेस करवा लेते हैं। इसको कैसे करवाना है? इसको करवाएं माई डैश नेम डैश सर्वर, मीनिंग एग्जांपल ले लेंगे, सर्वर इसका प्रोसेस करेगा, या डीबी वाला काम कर ले, जो भी आपने आपको नाम अच्छा लगता है। सो इस यूआरएल को बनाएं हम, राउट गेट, तुम एक काम करो, इस यूआरएल की रिक्वेस्ट आएगी, इसको एक कंट्रोलर के थ्रू प्रोसेस करना है। अब देख लें हमारे पास कंट्रोलर कौन से अवेलेबल है। मेरे पास काफी सारे कंट्रोलर यहाँ अवेलेबल हैं। आई जस्ट नीड टू चेक कि मेरे पास कौन सा कंट्रोलर काम का है। आई थिंक आई कैन यूज दिस वन, मे बी टेस्ट कंट्रोलर, ये बना हुआ है, इसी को यूज कर लेता हूँ मैं। तो इससे ही ये काम करो, टेस्ट कंट्रोलर के अंदर जाओ, एडिट का मतलब है उसके अंदर जाओ, और एक फंक्शन बना लो। कौन सा? प्लीज बोल के बताएं। सेव नहीं। सेव नेम, चलो जी बना लें। अच्छा, इससे पहले काम होना चाहिए, डेटाबेस रेडी होनी चाहिए। डेटाबेस रेडी का मतलब क्या है? env फाइल के अंदर डेटाबेस का नाम अटैच है, अटैच है, चेक हो गया, काफी है। क्या टेबल बना हुआ है? टेबल बना चेक कर ले। मेरे पास यहाँ पे एक, इसी के अंदर टेस्ट के नाम से एक बना हुआ है टेबल, जिसमें एक ही एंट्री है फिलहाल, नेम के नाम से, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस डेटाबेस की। तो एक सिंपल नाम काफी है, और ये बना हुआ है आपके पास।
अगर नहीं बनाना, नया बनाना है तो नया बना लेते हैं। हम कहते हैं कि हम एक और बना लेते हैं टेबल, और उस टेबल का नाम होगा माई नेम एग्जाम्पल। तो इसके अंदर अभी एक ही कॉलम है। कौन सा कॉलम नेम है? नेम। उसकी टाइप क्या है? वारचार। लेंथ क्या है? 25। वेरी सिंपल, बेसिक लारावेल। इंटरेक्टली की थी या नहीं थी? अब मेरे टेबल का नाम क्या है? माई नेम। चेंज कर लें। सो कोड में आए, सेव नेम के अंदर, ये सेव नेम फंक्शन है बाय द वे, अभी बनाना पड़ेगा, पहले से नहीं है। एस कंट्रोलर के अंदर आए, मैंने कहा पब्लिक फंक्शन सेव नेम, और इसके पास एक ग्लोबल वेरिएबल अवेलेबल है रिक्वेस्ट का, और उसका एक इंस्टेंस बना लें, आर ई क्यू या आर रिक्वेस्ट, आप पूरा बना लें। गुड थिंग इज क्या पूरा बना लें। अब उसे क्या कहना है? उससे पहले तो ये बताएं कि इस फाइल से यूनेम आ रहा है, उसको बाहर तो निकालो, बाहर निकाल लें। नेम वेरिएबल कैसे निकलेगा? डॉलर साइन रिक्वेस्ट में काम करो, इनपुट आ रही है कौन से वेरिएबल से? चेक कर लें अगर आपको नाम याद नहीं है, यू डैश नेम से, ये वाला यू डैश नेम, इससे अपना नाम बाहर निकालो। अब जाओ डीबी के पास, डीबी कॉलन, अच्छा मैंने ऊपर डीबी पहले से बाई चांस इंक्लूड की हुई है, मेक श्योर आपके पास डीबी पहले से होनी चाहिए। डीबी कॉलन टेबल, अच्छा कौन से टेबल में हमने काम करना है? अभी हमने बनाया है, कौन सा टेबल है? माई नेम। माई नेम कौन सा डेटाबेस का ऑपरेशन करना है? सेविंग का, इंसर्ट का। इस काम, सॉरी, इस काम को करने के लिए मुझे एक एरे देनी है, एरे दे दे। डेटाबेस के अंदर आपका एट्रीब्यूट नेम क्या है? नेम। कॉपी कर ले सिंगल कोड में। इसके अंदर एसोसिएटिव एरे का डाटा जाएगा नेम वाला ही, वो ये वाला नेम है, ये वैल्यू जाएगी। दैट्स इट, ऑल डन। लेट्स रन आवर पेज। इतना ही कोड है, सब कोड नजर आ गया? चल लिखा हुआ, चला तो भी लेते हैं इसको। Yes, sir. Right. So that's it. The code is done somehow. Refresh, and we say person name is Shiv. Submit. We get an error. Fine. क्या error है? Line 33 पे कोई error क्या है? Do we have an error on line 33? Public function save underscore name. कोड में देखते हैं। Public FUNCPLN save underscore REQUEST dollar sign request. ओके सो एक चीज सर, इसके रिटर्न में कुछ हमें मिलेगा डाटा, इसको मैं रिटर्न ले लेता हूँ। दैट इज अ वन पार्ट। आई डोंट थिंक अदरवाइज कोई एरर है, चेक कर लेने वाला, चेक अगेन। तो गो बैक, रिफ्रेश, वी हैव अ नेम शुएब, सबमिट, वी स्टिल गेट एन एरर। वो कहता कैन नॉट रीडिक्लेयर सेम नेम। अच्छा आई थिंक मैंने ये फंक्शन पहले से बनाया हुआ है। ओके फंक्शन पहले से बना हुआ है, फंक्शन नेम चेंज कर लें, सेव माई नेम। फंक्शन नेम क्या बन गया? Save my name. Go back again, refresh your page, somehow enter a value, any admin let's say ले लें। वो कह रहे टेबल का मसला है। सॉरी, डेटाबेस का टेबल नेम मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? प्लीज बोल के बताएं। You name. ये तो नहीं है, डेटाबेस का टेबल का नाम क्या है? My name. माई नेम। सिंटैक्स गलती नहीं करनी। सो गो बैक अगेन, चेक कर लीजिए, डबल चेक कर लेना अपने कोड को, ध्यान से गलती ना हो। सो अगेन रिफ्रेश एंड देन यू हैव सबमिट, होपफुली नो एरर,
refresh, and then you get your first entry. It is done. एक सेकंड एंट्री करके देखते हैं. Let's say share, and then say submit. No error. Refresh. It means कि डाटा की इंसर्शन हो रही है यहाँ पे. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए. कोड चल रहा है. आपने बोल के बताना है. समझ लग गई है? यस सर. यस सर. 5 लोग प्रेजेंट हैं अभी फिलहाल. मैं देख रहा हूँ. आपकी असाइनमेंट क्या है? जी सर. असाइनमेंट असाइनमेंट यही इसकी पेज में फ्रंट एंड है. फ्रंट एंड. ये तो बेसिक पेज है. जी सर. ये आपकी असाइनमेंट ड्यू है कब? 2 मई को. तो 2 दिन ही है तकरीबन. सर हो जाएगी. और हो जाएगी इंशाल्लाह. एक्चुअली नेक्स्ट वीक की असाइनमेंट पता क्या आपकी? जी सर. आपने ये बनाना है. सर ये क्या? आपने YouTube की फंक्शनैलिटी बनानी है. बेहतर. मीनिंग होगा क्या कि अभी देखें, मैंने आपको यहाँ पे चलती हुई चीज दिखाई है. वीडियो अपलोड करने का तरीका मैंने आपको वो चलता हुआ दिखाया अपने कोड में. आपको दोबारा से दिखाता हूँ. वीडियो अपलोड मैं आपको दिखा देता हूँ. फुल पेज फाइल अपलोड क्लाइंट फुल पेज. इसमें होगा क्या? इसमें यूजर आता है और डायरेक्टली अपलोड के सेक्शन पे आ गया. यहाँ पे एक फाइल चूज करता है और अपलोड. सो मैंने कहा चलो फाइल चूज कर लो. एग्जांपल मैंने ये वीडियो चूज कर ली. मैंने इसका डाटा दे दिया. टाइप सेलेक्ट कर ली, मूवीज म्यूजिक वटएवर जो भी है, और अपलोड कर दी. और ये वीडियो अपलोड भी हो गई है. आप जाके देखेंगे वीडियो मिल जाएगी आपको उसके अंदर. सो मेरे पास ये मूवी की डाटाबेस के अंदर इसकी एंट्री भी हो गई है और अपलोड फोल्डर के अंदर भी आ गई है. तो ये तो सेकंड पेज था. इससे पहला पेज कौन सा है? इसका पहला पेज तो ये वाला है, होम पेज, जहां पे डाटाबेस के अंदर एग्जिस्टिंग वीडियोस के थंबनेल नजर आते हैं. और अगर मैं किसी एक पे क्लिक करूं तो वो प्ले होना भी शुरू हो जाएगी. ये बात ठीक है? तो आपकी एक्चुअल असाइनमेंट जो नेक्स्ट वीक की है वो इसका पहला पेज है. और वो क्या है? जब भी इंडेक्स पेज लोड होगा और डाटाबेस के अंदर कोई वीडियो पड़ी हुई तो वो शो हो जाएगी आपके पेज के ऊपर. इसके लिए आपके पास एक हेल्प जो अवेलेबल है वो ये वाली है, क्रिएट पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स इन लारावेल. इसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी. जैसे यहाँ पे देखें, ये क्या लिखा हुआ है? डाउनलोड पीडीएफ डेटा. मेरे डेटाबेस के अंदर जितना डाटा अवेलेबल है, एग्जांपल है वीडियो, उस सारे की मैंने पीडीएफ डाटा एक्सपोर्ट भी कर लिया. डाटा क्योंकि ज्यादा है, लूप में चलेगा, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे लूप लगा हुआ है. अब लारावेल के अंदर लूप कैसे लिखते हैं? जुनेद पढ़ के बताएगा. और ईच फॉर ईच, क्योंकि डाटा टू डायमेंशनल, वो 2 डायमेंशनल डाटा की एक रो बाहर निकाली. और जब लूप खत्म करना है तो क्या लिखना है? एंड फॉर ईच. सो ये डॉक्यूमेंट भी बाय द वे पहले से अपलोड है लारावेल के अंदर. अब ये काम मैंने डेटाबेस का इंसर्ट किया था. ये डेटाबेस के साथ क्या कर रहा है? गेट कर रहा है. तो आइंदा आपने अपने डाटा को एक्सपोर्ट भी करना है और पीडीएफ के अंदर. ये डॉक्यूमेंट जो है ये पहले से अपलोड है. मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे तो शायद आपको नजर नहीं आ रहा, सेव वीडियो तक तो कोड है, लेकिन ये नीचे जाए तो क्या लिखा है? प्लीज बोल के बताएं हमजा इलियास. सर डेटा एक्सपोर्ट टू पीडीएफ. इसकी फाइल अवेलेबल है? यस सर. इस काम को करने के लिए आपको पहले से कुछ एक्स्ट्रा कंपोजर को अपडेट करना पड़ेगा. कंपोजर से कुछ नई लाइब्रेरीज डाउनलोड करवानी पड़ेंगी ये कमांड के थ्रू. कंपोजर रिक्वायर लारावेल डॉम पीडीएफ. जब ये काम करेंगे तो स्टिल 2-4 मिनट लगेंगे. कुछ लाइब्रेरीज डाउनलोड होगी, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है. ये लिखा हुआ है
ये आपने खुद करना है और मुझे नेक्स्ट टाइम दिखाना है आपने कौन कौन से पाथ पे जाके कौन कौन सी चीजें सेट करनी है। यूज पीडीएफ करना है। आप देखें मेरे कोड में ना मैंने ऊपर यूज पीडीएफ किया हुआ है। आई शो यू, नजर आ रहा है आपको? यस सर। लेकिन यूज पीडीएफ डायरेक्टली नहीं हो गया, इसके लिए मुझे काफी काम करना पड़ा है। उसके लिए मुझे ये दोनों पाथ सेट करने पड़े हैं, पीडीएफ के नाम से और ये वेरी वीडीएच क्लास के नाम से। उसके बाद जाके मैं डाटा को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आपने इस डॉक्यूमेंट को भी अब देखना शुरू करना है। और नेक्स्ट चीज जो मैंने अपलोड करनी है वो ORM मेथड है, लारावेल का डेटाबेस का। सर वो दोस्त मोस्टली जहाज का नंबर पे सर टेस्ट है, उसका ना इंटरनेट चला गया इसलिए उसने क्लास से वो लेफ्ट हो गया सर। चले ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली लारावेल के बारे में बात की है, उसके व्यूज को देखने की बात की है। मैंने आपको असाइनमेंट दे दी है विच इज ड्यू इन 2-3 डेज समहाउ। वो बेसिक है, इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने लारावेल के अंदर नैव बार की बात की है। क्वेश्चन लेता हूँ आपका। और उसके बाद हमने डेटाबेस की बात और डेटाबेस की बात की। थैंक यू। हमने डेटाबेस की बात की है। डेटाबेस का कन्वेंशनल मेथड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने डॉक्यूमेंट में लिखा भी हुआ है कि डेटाबेस का जो मेथड मैंने आपको अभी करवाया ना, यस सर, वो कन्वेंशनल ये लिखा मेथड। हुआ है, ये कन्वेंशनल मेथड है, ये ORM मेथड नहीं है। अगला डॉक्यूमेंट जो है ना, ये इसका टाइटल ही है करंट ऑपरेशन यूजिंग ORM, वो मैंने अगला यस करवाना इंशाल्लाह। वो भी रेडी हो रहा है समहाउ, वो आपसे मैं इंशाल्लाह इस वीकेंड तक शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर होपफुली इसका होगा। सो बट इसका भी पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल मेथड क्या है। सो आज के एजेंडे सर में आप हमने ये जी जी सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर। बोलें। सर ये वीडियो लेक्चर सर शेयर कर दिया करें सर। वो लास्ट टाइम भी मुझे कुछ इशू आ रहा था, मैंने देखना था, मैंने पोस्ट भी किया था गूगल क्लासरूम में कमेंट, लेकिन सर आपका रिप्लाई नहीं आया था। चले मैं इंशाल्लाह इसको देख लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं। सर बाकी तकरीबन सारे टीचर ही कर देते हैं, अगर समहाउ इशू आता है तो वो हम लेक्चर को देख के कुछ हेल्प काफ़ी मिल जाती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप भी कर दिया करें। चले मैं इसको कर देता हूँ, इंशाल्लाह मैं कर देता हूँ। थैंक यू सर। राइट, लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। किसी का क्वेश्चन है बिफोर यू लीव? एनी क्वेश्चंस? और सर सर बता दें कि जो असाइनमेंट हमने सबमिट करनी है वो वर्ड फाइल में वो सारा कोड कॉपी करके अटैच हाँ जी, करते हैं। कोड कॉपी करके वहां पे रख देना। चलो ठीक है, थैंक यू सर। इसीलिए आज पूरा दिन उनके साथ ओके, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज। सुपर हीरो यू कैन साइन आउट। देंगे और इस सब में एक क्रिश पैदा करेंगे। So coming out of his car. Excuse me, sir. ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। हाँ जी सर बेसिकली मेरा सर प्रपोजल का इशू हुआ था सर, आपको प्रपोजल सेंड किया था सर, वो आपने रिजेक्ट कर दिया था, तो उस बारे में डिस्कस करना था आपसे। डिस्कस करना था आपने? यस सर।